मॉर्निंग। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल आए, तो एक कॉमन सवाल के ऊपर आज का सेशन है। बहुत सारे लोगों का सवाल यही है कि योगा अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग क्लासेस में कराए जाते हैं। कोई जगह पावर योगा होता है, कोई जगह डायनामिक होता है, कोई जगह स्टैटिक होता है। तो एक ही आसन को हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं और ये योगा के पार्ट में खाया जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ही आसन को हम फास्ट मूवमेंट में अगर करते हैं और जिसमें हम ब्रीथ के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है, उसका इंटेंशन एक ही रहता है, कैलोरी बर्न। जो वेट लॉस और शुगर पेशेंट, जो डायबिटीज वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले, जो हेल्दी है, उनके लिए इस तरह से आसन कराए जाते हैं, तो वो पावर योगा में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड होता है डायनामिक। डायनामिक ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जो आसन हम करते हैं, तो एक ही आसन को हम ब्रीथ करते हुए होल्ड करते हैं, ब्रीथ के साथ पोस्चर भी होल्ड करते हैं और ब्रीथ छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज भी करते हैं। इस तरह जो आसनाद हम करते हैं वो होते हैं डायनामिक। तो डायनामिक के बाद थर्ड आता है स्टैटिक। स्टैटिक में आप पोस्चर के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं और ब्रीदिंग नॉर्मल आपका रहता है। उसका इंटेंशन एक ही रहता है कि वो आसना का जो एसेंस है, जैसे ताड़ासन हो गया, एक पदासन हो गया, ये सब बैलेंसिंग आसन है। अगर मैं अपने आप में बैलेंस इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्चर को 30 सेकेंड 1 मिनट तक होल्ड करूँगा, कोई एक पॉइंट के ऊपर फोकस करूँगा, तो मेरा फोकस और बैलेंसिंग इंक्रीज होगा। तो इस तरह जब भी हम कोई आसनास वो करते हैं, तो वो होता है स्टैटिक। तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली किस तरह किया जाता है। नाउ एक ही आसन को हम 3 तरीके से करके देखते हैं। तो मैं तालासन से आपको पावर योगा, डायनामिक और स्टैटिक करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम पावर योगा लेंगे, 1 फीट पिस्टन, इनहेल अप, रिलैक्स, इनहेल अप, रिलैक्स। नाउ इसको मूवमेंट फाइन करना है, ब्रीथ नॉर्मल, अप, रिलैक्स, 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 अप, रिलैक्स। इसको आप 30 सेकेंड और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। नाउ अभी तालासन को ही हम डायनामिक कैसे किया जाता है वो देखते हैं विथ ब्रीदिंग। तो विथ ब्रीदिंग पोस्चर और ब्रीथ दोनों साथ में आपको फोकस करना रहता है। तो फर्स्ट तालासन, 1 फीट डिस्टेंस। नाउ इनहेल, 1, 2, 3, stretch your head up, stretch your spine, heels up, focus to one point, hold your breath, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale, 3, 2, 1, रिलैक्स। तो इसमें ब्रीदिंग और फोकस दोनों साथ में काउंट कर रहे हैं। इनहेल करके साथ में ब्रीथ भी होल्ड कर रहे हैं, पोस्चर भी होल्ड कर रहे हैं, एक्सहेल करते हुए पोस्चर रिलीज कर रहे हैं और इस तरह ही डायनामिक का एक आसना कंप्लीट होता है। वापस सेम रिपीट करके मैं दिखा देता हूँ। इनहेल, 1, 2, 3, hold the posture, hold your breath, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale, 3, 2, 1। अभी तो मैं कमांड काउंट दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं काउंट के साथ ब्रीथ होल्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके सामने इंस्ट्रक्टर है और वो काउंट देते, तो आपको ब्रीथ और पोस्चर दोनों होल्ड करना है। नाउ अभी यही तालासन के मेन फोकस और बैलेंसिंग के लिए आसना यूज होता है। तो तालासन को मैं फोकस करूंगा एक ही पॉइंट के ऊपर, पोस्चर होल्ड करूंगा 30 सेकेंड, ब्रीथ नॉर्मल। नाउ इनहेल, 1, 2, 3, stretch your hand up, stretch your spine, heels up, focus to one point, stay there, stay there, stay there, breathe normal, posture pose. Focus to one point, stretch your hand back, stretch your spine, heels up.
रिलैक्स विद द पोस्चर। तो ये मैंने 30 सेकंड तक पोस्चर होल्ड किया, ब्रीथ नॉर्मल था। तो इस तरह जब भी मैं आसनास करता हूँ तो वो स्टैटिक कहलाता है। वो आसनास का मेन एसेंस जो रहता है कि ये आसनास क्यों हम करवाते हैं, तो बैलेंस और फोकस इंक्रीज करने के लिए। तो अगर मेरे को बैलेंस इंक्रीज करना है, फोकस इंक्रीज करना है, तो इस तरह हम आसनास करवा रहे हैं। तो अभी हमने एक ही आसन 3 तरीके से प्रैक्टिकली करके देखा। तालासन पावर योगा में किया, डायनामिक किया और स्टैटिक किया। तो एक योगा इंस्ट्रक्टर को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके सामने जो भी स्टूडेंट है, उनका इंटेंशन क्या है, वो योगा आपके साथ क्यों कर रहे हैं, और उनका प्रॉब्लम भी आपको देखना है कि उनको क्या इश्यूज़ है। तो वो हिसाब से आपको एक आसनास कराने रहते हैं। तो अगर कोई वेट लॉस वाला है, तो इसको आप पावर योगा में थोड़े आसनास कराइए, और कुछ ट्रेडिशनल भी एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हैं जिनको वेट लॉस है, और पर्सन टू पर्सन उनकी एक चॉइस भी रहती है, वो चॉइस के हिसाब से हमें आसनास कराने रहते हैं। और फिर अगर किसी को डायनामिक आसनास करने हैं तो हम डायनामिक भी करवाते हैं, लेकिन डायनामिक में इश्यूज ये आते हैं कि आसना और प्राणायाम दोनों में साथ में करने में से कोई भी एक चीज छूट जाती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप आसनास के टाइम ब्रीथ नॉर्मल रखें, और प्राणायाम के बेनिफिट लेने के लिए आप प्राणायाम अलग से करें। और स्टैटिक आसनास, कुछ आसनास ऐसे हैं कि जो हमें स्टैटिक करने चाहिए, जैसे मुंडूकासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, तालासन, एक पदासन, ये टाइप के आसनास आपको स्टैटिक करने चाहिए। वो नॉर्मल ब्रीथ, और उसमें ट्राई कीजिए आप टाइमिंग 1 मिनट से मिनिमम टाइप कीजिए, और सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे आसन आप 3 मिनट तक कीजिए। तब जाके आपको वो आसनास के बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू।